जो गंदी राजनीति करके के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, कई कर्मचारी कई सीईओ काम कर रहे हैं, उनको भी लोग धमकाने का प्रयास करें, उनको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं, समय रहते आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालें। हर हाल में जो जनता के हित में अभियान शुरू हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात एक ऐसे मंत्री की करने जा रहे हैं जो मंत्री खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार है, हम हाईकोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। डबल इंजन की सरकार है, हम सरकार के गजट को भी नहीं मानेंगे। डबल इंजन की सरकार है, आप मेरे कर्मचारी हैं, आप मेरे नौकर हैं। कुछ इसी अंदाज में मंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं भाई। हम बात भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा की कर रहे हैं, जो अभी बिहार के नाम एक संदेश जारी किया और उस संदेश के सहारे यह दिखाने की कोशिश इन्होंने की है कि बिहार की जनता के खिलाफ सीईओ एकजुट हो रहे हैं। हम जो चाहते हैं बदलाव, सीईओ उसमें अरंगा लगा रहा है, भूमाफिया के हाथों में खेल रहा है सीईओ। इस तरीके का सवाल करते हुए मंत्री जी वीडियो जारी कर रहे हैं। तो जरा मंत्री जी का पहले वीडियो सुन लीजिए कि क्या उन्होंने कहा। लोग भ्रम में न रहें। कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, कल भी एनडीए की सरकार रहेगी। लोग जो वर्गलाने का खेल खेले हैं कर्मचारी और आरओ सीईओ को कि परिवर्तन होगा, मुक्ति मिल जाएगा, ये संभव नहीं। हर हाल में जो जनता के हित में अभियान शुरू हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख जो म्यूटेशन से संबंधित, ये इसका समाधान करना होगा। ये जब तक हड़ताल कर रहे हैं, हर दिन की गिनती हो रही है और ये अपनी सहानुभूति को खो रहे हैं। और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के लिए अभिशाप बन चुका था। अब ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी नीतीश जी का जो संकल्प है सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का, उसको साकार करने के लिए इसको ठीक होना अति आवश्यक है। इसलिए भ्रम में न रहें, समय रहते आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालें और काम करने वाले को ही सम्मान मिलेगा। जो गंदी राजनीति करके के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और काम करने वाले सीईओ को धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कई कर्मचारी कई सीईओ काम कर रहे हैं, उनको भी लोग धमकाने का प्रयास करें, उनको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपने सुन लिया कि मंत्री जी कह क्या रहे हैं। अब जरा मंत्री जी को हम जरा सीईओ का जो डिमांड है और उसमें जिन तर्कों का सहारा उन्होंने लिया है, जरा इस पर अपना मंतव्य दे तो बहुत बढ़िया होगा। चीजें समझ में आनी होगी कि कोई मंत्री, चाहे कई बार फाइल गया, लेकिन किसी मंत्री ने इस पर मोहर लगाने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि ये बिहार सरकार के एक फैसले के तहत एक बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित करके एक अलग से कैडर बनाया गया। एक राजस्व का कैडर बना, एक डेवलपमेंट का कैडर बना। एक तरफ बीडीओ साहब की जगह पर बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई, एक सीईओ साहब की जगह पर बहाली हुई। ये सरकार का नीतिगत निर्णय है और जिस वक्त ये निर्णय लिया गया था, उस वक्त के निर्णय को विजय सिन्हा को पढ़ना चाहिए। वैसे पढ़ाई लिखाई से इनको मतलब वैसा नहीं है कि डंडे से शासन चलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से ज्यादा दिन थोड़ी चीजें चलती है, कुछ गंभीर भी होना पड़ता है। और इस तरीके की चीजें अगर करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा राजपाट चलाना। ऐसा थोड़ी चलता कि हाँक दिए घोड़ा गधा की तरह, नहीं चलता है। अब बताइए कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया, सिंगल बेंच का जजमेंट आया कि आप इन लोगों का जो प्रमोशन है, जो जिस आधार पर आप लोगों ने वैकेंसी निकाला, जो उसका पूरा आपने गजट प्रसारित किया और कैडर बनाया, तो आप उसको तत्काल उसको मानते हुए आप इनको प्रमोशन दीजिए। आपने क्या किया? हाईकोर्ट के उस आदेश का अनुपालन करने के बजाय आपने कैबिनेट से एक अलग निर्णय ही पारित कर दिया।
आपने उस हाई कोर्ट के आदेश को ही धत्ता नहीं बताया। बिहार सरकार के उस संकल्प को भी आपने खारिज कर दिया जिस संकल्प के आधार पर बीपीएससी ने परीक्षा ली थी। ये इसलिए कि दो डबल इंजन की सरकार है। विजय बाबू, इतनी ताकत आपको कहां से मिल रही है? क्या सोचा आपने कि चलिए कोर्ट भी मैनेज हो जाएगा? इसी हाई कोर्ट ने आपको नोटिस दिया ना कि 2 सप्ताह के अंदर जो है सो कंप्लायंस करके आप सूचित कीजिए। तो आप कंप्लायंस करने के बजाय जो है आप क्या किए? आप एक अलग कैडर ही बना दिए। आखिर क्या रखा है इस बात में? भाषा के अधिकारियों के गोद में खेलने की जरूरत क्या है? सुरखाव का पैर लगा हुआ है उसमें। जिस कैडर ने जनता को पेश करना मुनासिब नहीं समझा, क्यों ये कैडर बना था? इस भाषा वाले, उस समय में हम समान प्रशासन खुद हम देखते थे, हमें याद है 7-8 का ये वाकया है। सुशील मोदी जी हम लोगों को समझा रहे थे उस दौर में। बीडीओ सीओ, अब सरकार को देखिए, नीतीश कुमार तो ब्यूरोक्रेट के सहारे सरकार चला रहे थे, तो शेर की सवारी थी ना, इसलिए आज ये स्थिति है। उनका तरीका चलिए 20 साल उन्होंने चलाया। तो उस दौर में भाषा के अधिकारी लोग पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई थी। जितना लालू यादव के समय में जितना गंद फैलाए थे लोग, नीतीश आते हुए उस गंद को दूर करना शुरू किए, फंसने लगे। इंदिरा आवास कागजे पर बना दिए थे, 1-2 नहीं लाखों इंदिरा आवास बन गया। जहां विजिलेंस हाथ डाले वहीं पकड़े जा रहे थे जनाब। राइस मिल से चावल लेकर गए, चावल पहुंचा भी नहीं, और इधर माल से दिखा दिया गया कि हाँ इतना चावल की कुटाई हो गया। सारा बीपीएससी फंस जा रहा था। इन लोगों ने अपनी एक लॉबिंग की, सरकार को भी काम कराना था। उस लॉबिंग के तहत था कि हम लोगों को किसी दूसरे राज्य में जो है बीडीओ सीओ के पद पर डिप्टी कलेक्टर को नहीं बहाल किया जाता है। आप एडीएम मतलब कैडर इस तरीके से बनाइए जैसे यूपी और अन्य राज्यों में वो कैडर, स्टेट कैडर मजबूत हुआ है। उस ढांचे में आ गए नीतीश बाबू। उन्होंने बीडीओ सीओ के लिए अलग कैडर ही बना दिया उन्होंने, राजस्व सेवा का और विकास सेवा का, प्रखंड विकास पदाधिकारी का और सीओ का। और उनका एक जो प्रमोशनल एवेन्यूज क्या हो सकता है वो एक 1, 2, 3, 4, 5 अपना बना दिए। उसके आधार पर बहुत सारे लोग चयनित हुए। और जब प्रमोशन देने की बारी आई तो जो गिद्ध सब जो बैठा हुआ था, भाषा वाला सब खिला शुरू कर दिया। क्योंकि इन लोगों को तो बीडीओ सीओ का तो कहा कि अब हम वहां नहीं जाएंगे, तो जेब तो वहीं भरता था, जेब भरना बंद हो गया। एगो पद बच गया एसडीओ का, जहां जेब भराई होता है। कितना को एसडीओ बनाइएगा भाई? 125 को ना। तो क्या करें, सब परेशान हो रहा। अच्छा, डीएम ऑफिस में डीएम में पोस्टिंग होता है, सब जगह एडीएसओ में थोड़ी पोस्टिंग हो जाएगा, नहीं ना। सप्लाई विभाग और समाज कल्याण विभाग में तो पोस्टिंग नहीं हो जाएगा। कुछ कलेक्ट्रेट में भी बहुत सारा विभाग ऐसा है जहां ठन गोपाल है। अब जिस उद्देश्य से पदाधिकारी बने थे उसकी सिद्धि हो नहीं रही थी। लॉबिंग शुरू हुआ, तब डीसीएलआर जितने थे अनुमंडल में, हर मंडल में 105 से लेकर 125 तक है, कम से कम उतना जगह पहुंच जाएंगे तो फिर पॉकेट में कुछ गर्मी टनाटन होगा। इस टनाटन के चक्कर में आप क्यों पड़ गए मंत्री जी? जेब भरेगा कोई और गाली सुनिएगा आप। जेब भराई वाला फोकस में आप कैसे पड़ गए? इससे पूछिए ना, पैमाइश भी आता है डीसीएलआर को, कहीं सिखाया गया है? अभी तो स्थिति है, जितना नया एसडीओ पूरे बिहार में पोस्टिंग हुई है, जहां हंगामा होता है ना भाग खड़ा होता है, जहां हंगामा खड़ा होता है भाग खड़ा होता है। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि एसडीओ कभी लॉ एंड ऑर्डर देखा ही नहीं, अब सब अनुमंडल पदाधिकारी बन गए। अब उनकी एक अलग समस्या हो गई है। वो उससे पूरा मतलब प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा जो कह सकते हैं कि अस्थिरता जो आई है, जो गवर्नेंस जो का जो एक संदेश था वो जो टूटा है, उसमें यही सब है कि गैर अनुभव पदाधिकारी सब पहुंच गए। अरे आईएएस अधिकारी भी जब आता है तो 6 महीना बीडीओ सीओ एसडीओ 3 साल की है पीरियड भाई, उसके बाद में कहीं ऊपर जाते हैं। इस दौरान बहुत तरह की चीजें फेस करते हैं, लेकिन भाषा वाला बड़ा तारीख से लेके
इससे बाहर निकल गया। 1 साल बीडीओ रहे, ट्रेनिंग के दौरान 1 साल सीओ रहे, वो भी नहीं हुआ। सीधे सीधे पहुंच गए एकदम बाबू साहब एक के बाद कलेक्टर साहब के बगल में बैठने के लिए, तो पूरी सरकार को फंसा दिए हैं। इसलिए विजय बाबू आपका संदेश सही है, लेकिन इस तरीके से संदेश जारी करके आप विभाग के पदाधिकारियों को आप झुका नहीं सकते, तोड़ सकते हैं। इससे कोई बिहार के लोगों की, जनता को भलाई नहीं होगी, उल्टे आपकी ही जगह सही।